अब हम लोग हल करेंगे ऊंचाई एवं दूरी का। प्रश्नावली 3 का है, 20 नंबर क्वेश्चन है। जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाती है तो एक बुर्ज की छाया 45 मीटर बढ़ जाती है और बुर्ज की ऊंचाई मालूम करें। अब इसमें दिए हुए है छाया ऊपर है, सूर्य रहेगा तो ऊपर है। उसमें देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सूर्य की लंबाई में बता रहा है कि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाती है। सूर्य की ऊंचाई हो जाती है तो एक बुर्ज की छाया 45 मीटर बढ़ जाती है। बुर्ज की ऊंचाई मालूम करें। सबसे पहले एक सीधे में हम लोग को बनाना है। और इसमें दो गो कोण बता रहा है, एक है 60 का और एक 30 का। यही हम लोग को निकालना है। 20 नंबर है। 60 डिग्री और 30 डिग्री हो जाता है। एक हो 60 डिग्री, ये छाया है जो बढ़ जाता है। पहले था 60 पर है तो इतना है, 30 का होगा तो छाया और बढ़ जाएगा। तो छाया बढ़ता है 45 मीटर बढ़ जाता है। और पहले जो था 60 डिग्री था, उसके बाद 30 डिग्री हो गया। अब मान लेते हैं इसका त्रिभुज का रूप देंगे। इसमें ए, बी और सी इसको रखेंगे, बीच में है सी इसको रखेंगे और डी इसको रखेंगे। यहां से छाया, जैसे किसी चीज का छाया अगर बन रहा है तो जैसे ही सूर्य का नीचे जाएगा, सूर्य नीचे जाएगा तो इसका छाया बढ़ जाएगा आगे मुहे। तो पहले था खड़ा सूर्य था तो यहाँ बन रहा था छाया, उससे थोड़ा और नीचे जब हुआ तो इसका छाया यहाँ बना। तो बता रहा है कि 45 मीटर बना है, 45 मीटर इसका छाया बढ़ गया इतना पर। तो इसका लंबाई, ए बी का लंबाई बताना है जो कितना हुआ। ए बी का कितना लंबाई है ये हम लोग को निकालना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज। जैसे दो गो त्रिभुज इसमें बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी डी, दोनों का चल रहा है। इसको हमको निकालना है, ए बी का ऊंचाई मालूम करना है। तो चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 20। इसमें सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में हमको लंब इधर जैसे निकालना है लंब, तो लंब है और आधार का है तो इसमें हम लोग टैन लगाएंगे। तो टैन पहला बड़ा जो है कोण है 60 का, तो टैन 60 बराबर हो जाएगा ए बी अब बटे बी सी। अब इसका मान बैठाएंगे। टैन 60 का होता है √3 और ए बी का है तो ए बी रह जाएगा ए बी अब बटे बी सी। ये दिया हुआ है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा बी सी √3 बराबर ए बी हो गया। ऐसे बी सी बराबर अगर हम लोग को निकालना रहेगा इसमें तो बी सी बराबर हो जाएगा ए बी बटे √3। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पुनः चलेंगे दूसरा त्रिभुज के लिए। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी और डी में। ए बी डी में लेंगे तो इसमें टैन 30 लेना पड़ेगा। टैन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी डी। इसका हो जाएगा बी डी, ए बी बटे बी डी हो जाएगा। अब इसका होता है टैन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में हो जाएगा ए बी। और बी डी में हम लोग लिख सकते हैं पूरे बी डी में बी सी प्लस सी डी। बी डी बराबर है बी सी प्लस सी डी, दोनों जोड़ेंगे तो उतना मान होगा।
अब तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा BC प्लस CD बराबर में हो जाएगा AB गुने √3। इतना हो जाएगा AB गुने √3। अब CD का मान हम लोग को मालूम है, इसमें CD का मान दिए हुए 45, तो BC हम लोग लिख सकते हैं BC अब प्लस 45 बराबर हो जाएगा AB √3। AB √3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग को AB √3 आ गया। अब AB का मान अगर AB √3 के बराबर इतना निकल गया, BC और ये निकल गया 45। अब इसको हम लोग अलग करना चाहेंगे, 45 को बाहर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। जैसे एक बराबर को इधर रखेंगे माइनस में, इसको ले जाएंगे उधर तो BC हो जाएगा 45 बराबर AB √3 माइनस BC। इधर ले जाएंगे तिरछा तिरछी तो BC हो जाएगा माइनस में। अब इसका मान हम लोग इतने BC का समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट से इसमें मान बैठा देंगे BC का तो ये हो जाएगा 45 बराबर AB √3 माइनस BC के जगह पर हम लोग को निकला हुआ है AB बटे √3। समीकरण फर्स्ट में इसका मान बैठा देंगे। अब इसको हम लोग को करना है, दोनों में AB है तो इसमें कॉमन ले लेंगे तो 45 बराबर AB है तो AB कॉमन ले लेंगे AB तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बटे √3। AB दोनों में से निकल गया यहाँ बाहर। अब इसका मान हम लोग बैठाएंगे तो हो जाएगा AB और √3 इस दोनों का कॉमन लेंगे तो √3 और √3 में √3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1। इसको हम लोग बराबर में लिखेंगे तो AB 3 में से 1 गया तो 2 बटे √3। इतना बच गया 2 बटे √3। अब इसको हम लोग को तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ दिया हुआ ये सब 45 के बराबर में है। हम लोग को हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये बटा में है तो 45 गुने √3, 45 गुने √3 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये बराबर में AB गुने 2, AB गुने 2 है। अब इसको हम लोग को AB गुने 2 आ गया। अब इसको AB बराबर निकालना है हम लोग को। AB के इधर अगर ले जाएंगे तो AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर 2 बटा में चल जाएगा तो 45 गुने √3 अब बटा में हो जाएगा 2। तो 45 से इसका गुना करेंगे, भाग लगाएंगे पहले तो हो जाएगा 22.5, आधा हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 22.5 और गुने √3 का मान अगर वर्गमूल तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.732। अभी दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 38.97 मीटर। यही आंसर हो गया, मीटर आंसर हो गया। ये पूछ रहा था AB का मान पूछ रहा था, वही AB का मान इसका आ गया। ये पूछ रहा था कि बुर्ज की ऊंचाई, तो ये पूरा जो है AB बुर्ज है, इसकी ऊंचाई निकल गया। इसलिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि AB एक बुर्ज है। माना ही यहाँ लिख देते हैं, माना करके बना सकते हैं। तो AB का मान निकल गया, यही बुर्ज था, यही आंसर हो गया। इसका ऊंचाई निकल गया 38.97 मीटर। अब हम लोग 21 का क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का पहला है।
21 के पहला में है दे रहा है कि समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभे के सिरों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 एवं 60 है, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें 2 गो खंभा है, समान दूरी का है, 2 गो खंभा पहले से दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये भूमि है और 2 समान खंभा है, जैसे ये दूरी एगो ये है और एगो सेम दूरी का यहाँ है। अब दोनों का एगो का 30 डिग्री कोण बन रहा है, एगो का 60 बन रहा है, एगो का 60 बन रहा है और एक का 30 बन रहा है। जैसे एक का कोण बन रहा है 30 और एक का कोण बन रहा है 60 और यहां से यहां तक के दूरी टोटल जो है ये 64 है, 64 मीटर। 2 गो चीज मालूम है, हम लोग को मालूम करना है इसमें कि दोनों खंभा, जैसे मान ले कि ए और बी और ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई, तो 2 गो खंभा जो है ए बी और ईडी 2 गो खंभा है, ए बी और ईडी 2 गो खंभा है। इसी का ऊंचाई कह रहा है मालूम करने के लिए, ऊंचाई मालूम करने के लिए कह रहा है कि कितना है। तो मान ली कि माना समान खंभा हम लोग लिख सकते हैं कि माना समान खंभा ए बी बराबर बी डी, ये 2 गो खंभा है। ए बी बराबर बी डी नहीं, जैसे ए बी बराबर बी डी नहीं, जैसे 2 गो खंभा है ए बी बराबर डी, ये जो खंभा है ए बी बराबर हो जाएगा ई डी, ए बी बराबर ई डी, 2 गो खंभा है। अब इतने बी डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी, ये बी डी बराबर होगा बी सी प्लस सी डी। अब दोनों को मिलाकर है 64, तो इसको हम लोग अगर एक को मान लेते हैं कि यहाँ का भी मालूम नहीं है कि कौन किसका है, लेकिन 64 है, इसको या इसको किसी को हम लोग अगर इसको एक से अगर मान ले, एक से अगर मानते हैं तो दूसरा हो जाएगा 64 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 64 माइनस एक्स। अगर एक्स होगा तो एगो 64 माइनस, टोटल 64 है, तो एगो एक्स माने तो एगो 64 माइनस 64 में से एक्स घटा देंगे तो बचा 100 इसका हो जाएगा। वही हम लोग लिख देंगे। इसको अगर मान लिए कि इतना बराबर है, बी डी बराबर हम लोग सी डी और बी सी और सी डी 2 गो दिया हुआ है, तो सी डी बराबर अगर 64 हो गया, 64 एक्स, यहाँ लिख देंगे बी सी बराबर एक्स माने हम लोग, तो सी डी हो गया बराबर बी डी, टोटल का ही है 64 और इसको एक्स माने हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा सी डी बराबर हो जाएगा 64 माइनस एक्स, 64 माइनस हो जाएगा एक्स। या लिख सकते हैं डायरेक्ट सी डी लिखना रहेगा तो यहाँ सी डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट अगर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ सी डी बराबर अगर इसको लिखना होगा तो बी डी माइनस बी सी लिख सकते हैं। चाहे यहाँ भी लिख सकते हैं कि माना, यहाँ लिख सकते हैं, एक लाइन पहले लिख देते हैं कि माना बी सी बराबर एक्स, बी सी बराबर एक्स लिख ले तो सी डी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर एक्स अगर लिख दिए तो इसमें सी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो सी डी बराबर हो जाएगा
बी डी माइनस बी सी, सी डी बराबर हो जाए बी डी माइनस बी सी। तो सी डी बराबर हो जाएगा, बी डी है 64 तो माइनस हो जाएगा बी सी एक्स। तो सी डी बराबर निकल गया, अगर एक्स माने बी सी तो दूसरा निकल गया 64 माइनस एक्स। अब इसमें त्रिभुज लेके हम लोग चल रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं कि जैसे फर्स्ट त्रिभुज लेंगे हम लोग ए बी सी, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे तो इसका 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। अब इसका हम लोग मान अगर रखते हैं या लिख सकते हैं यहाँ, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में हो जाएगा, ए बी का मान मालूम नहीं है तो ए बी, अब बटे बी सी माने हुए एक्स, तो एक्स हो जाएगा। इसको बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, एक्स बराबर हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए बी √3, ए बी √3 निकल गया एक्स का मान। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, ए बी बराबर एक्स का मान निकल गया ए बी √3, तो ए बी √3 निकल गया। पुनः चलेंगे, पुनः त्रिभुज इसका है जैसे ई सी डी में, ई सी डी में, ई सी डी में, ई सी डी में इसमें 60 डिग्री है तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब इसका क्या हो गया ई डी, लंब हो गया ई डी बटे आधार है सी डी, आधार हो गया सी डी। अब इसको मान अगर हम लोग इसका 60 रखेंगे तो √3 होगा इसका, ई डी का मान नहीं मालूम है तो ई डी, और सी डी का मान मालूम है हम लोग को सी डी 64 माइनस एक्स। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ई डी बराबर हो जाएगा, ई डी बराबर हो जाएगा √3 या गुने में 64 माइनस एक्स, इतना हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ई डी बराबर हो जाएगा 3√3 है तो 64√3 अब माइनस √3 एक्स, गुना करेंगे दोनों को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा चाहे x√3 चाहे √3 एक्स। अब हो गया ई डी का मान निकल गया हम लोग को। अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि ई डी बराबर, हम लोग जानते हैं कि चूंकि लिखेंगे ए बी बराबर ई डी, ए बी बराबर ई डी, आई दोनों का बराबर कितना माना गया, यही ई डी का भी मान आया इतना, तो इसका भी मान ए बी का भी मान हो गया वही, दोनों बराबर है तो ई डी बराबर भी इतना, ई डी बराबर भी ए बी बराबर भी उतना हो गया। तो हम लोग इसका मान पहले इसको हल करेंगे, यहां से लिखेंगे ए बी लिख सकते हैं, ई डी लिख सकते हैं, या ए डी भी लिख सकते हैं, या ए बी भी लिखेंगे, दोनों का मान बराबर होगा। तो इसमें है 64√3 माइनस ए बी √3 और √3, इस समीकरण फर्स्ट से मान दे दिए। जैसे यहाँ ए बी आया था इसका कि 64√3 x√3 है, यहाँ x√3 है तो x के जगह पर हम लोग को निकला हुआ है समीकरण फर्स्ट माने हुए हैं, जैसे ए बी √3 आया हुआ है समीकरण फर्स्ट से, तो यहाँ लिख देंगे, समीकरण यही लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट से हम लोग को आया हुआ है, फर्स्ट से समीकरण में वहां निकला हुआ है x बराबर ए बी √3, या लिख सकते हैं हम लोग कि ए बी बराबर x बटे √3। ये समीकरण फर्स्ट जो ऊपर निकाले हैं उतना मान दिया हुआ है, वही मान यहाँ हम लोग को 64√3 माइनस x√3 जब आया है तो x के जगह पर हम लोग मान रख दिए यहाँ
x के जगह पर ए बी रूट थ्री है तो दोनों का मान ए बी रूट थ्री और रूट थ्री पहले से है तो ए बी रूट थ्री लिख दिए, x का मान रख दिए। जैसे यहाँ हम लोग को निकला हुआ था x रूट थ्री, अब इसका मान हम लोग रख दिए x के जगह पर लग दिए ए बी रूट थ्री और पहले से इस x के जगह पर इतना मान है गुने रूट थ्री पहले वाला जो है सो ये मान हो गया। अब इसको हम लोग को हल करना है तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ये माइनस में इतना हो गया, बराबर में हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस, अब इसमें हम लोग को करना है कि ये 64 रूट थ्री है, ए बी में इसमें माइनस वाला इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ए बी रूट थ्री है 3 और ये 3 है रूट थ्री है तो रूट थ्री है तो 3 हो जाएगा, जैसे रूट थ्री या रूट थ्री गुना होगा तो 3 ए बी हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को 3 ए बी हो गया तो 3 ए बी यहाँ लिख दिए, 3 ए बी इधर लिख देंगे 3 ए बी, ये माइनस के इधर को पूरा को ले आए बराबर के इधर ले आए बराबर की इस तरफ, ए बी माइनस ये हो गया ए बी और 3 एक 3 में 3 से गुना रूट थ्री में रूट थ्री से गुना किए तो 3 हुआ। अब बराबर में लिखेंगे 64 रूट थ्री, अब 64 रूट थ्री है। अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे इसका तो 4 ए बी हो जाएगा, 4 ए बी बराबर में 64 रूट थ्री। अब 64 ही 4 है, ये अगर दोनों तिरछा तिरछी करेंगे तो ये बटा में आ जाएगा यहाँ, तो 4 से ही कटेगा तो 16 चौका 64, ये कटेगा 16 बार में। तो हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर 16 रूट थ्री, ए बी बराबर 16 रूट थ्री। यही हम लोग को ए बी का मान निकालना था और इसका दोनों का खम्बा का मान निकालना था। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर ई डी दोनों खम्बा बराबर है, इसका दोनों का ए बी का मान यहाँ निकल गया 16 रूट थ्री, यही आंसर हो गया इसका इतना मीटर, यही दोनों खम्बा का ऊंचाई जो है सो निकल। अब हम लोग हल करेंगे 21 का प्रश्नावली 3 का ऊंचाई एवं दूरी, प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर है 21 उसका दूसरा है। इसमें बता रहा है कि 21 का 2 में 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामने सामने लंबाई वाले 2 खंभे खड़े हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात करें। हम लोग को 2 पॉइंट इसमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं 80 मीटर चौड़ा सड़क है, इसमें बता रहा है कि दोनों तरफ 2 खंभा है, एगो खंभा यहाँ है और एक खंभा यहाँ है। सड़क के किसी बिंदु से जैसे एक कोण बन रहा है, एक खंभा का कोण बन रहा है 30 और एक खंभा का कोण बन रहा है 60। जैसे मान लेते हैं इसका बन रहा है 60 और इसका बन रहा है 30 और दोनों का दूरी बता रहा है कि 80 मीटर है। यहां से यहां तक का दूरी 80 मीटर है, 80 मीटर है। अब हम लोग को निकालना है इसका दूरी बीच का और दोनों खंभा का ऊंचाई कितना है। सबसे पहले हम लोग इसका त्रिभुज का नाम 2 त्रिभुज बन रहा है, हम लोग को दोनों का लंब निकालना है और आधार भी निकालना है और पूरा आधार दिया यहाँ से दूरी दिया हुआ है। तो इसको पहले हम लोग त्रिभुज का नामकरण कर देंगे। तो इसको ए बी सी डी और ई मानेंगे। इसमें लिखेंगे कि माना ए बी बराबर ई डी, ए बी बराबर ई डी दोनों बराबर है। ए बी बराबर ई डी खंभा है, लिख देंगे खंभा है। अब यहाँ नीचे का हम लोग को नहीं मालूम है आधार,
तो इसको हम लोग एक को अगर x मान लेते हैं, इसको अगर x मान लेते हैं, x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा 80 माइनस 1, क्योंकि टोटल 80 दिया हुआ है। एक अगर x होगा तो दूसरा 80 माइनस x हो जाएगा। अब 80 माइनस x करते हैं। अब हम लोग को निकालना है दोनों का दूरी। तो इसमें लिख भी सकते हैं कि यहाँ की माना BC बराबर x मीटर है। अगर BC बराबर x है तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा 80 माइनस x। अब त्रिभुज, एक को त्रिभुज लेके चलेंगे तो लिखेंगे पहले A, B और C में ABC त्रिभुज लेके चलेंगे। इसमें लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब है AB बटे आधार है BC। तो लंब हम लोग को नहीं मालूम है, यहाँ tan 60 का मान रखेंगे। tan 60 का होता है √3 बराबर में AB हम लोग को नहीं मालूम है तो AB और BC हम लोग माने हुए x, तो x लिखेंगे। अब तिरछा तिरछी गुना अगर कर देते हैं इतना का, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा AB बराबर √3 x, या √3 गुने x लिख सकते हैं, या x बराबर अगर निकालना रहे तो x बराबर हो जाएगा AB बटे √3। तिरछा तिरछी बटा में चल जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट हम लोग मान सकते हैं। अब आगे दूसरा त्रिभुज का फिर निकालेंगे। इसको याद रखना है, ये आगे हम लोग को काम आएगा। x बराबर AB बटे √3। अब हम लोग को दूसरा त्रिभुज लेके चलना है। दूसरा त्रिभुज है, पुनः लिखेंगे पुनः त्रिभुज ECD में कोण है 30 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार है तो ED बटे CD। तो tan 30 का मान हो जाएगा 1 बटे √3, और इसका हो जाएगा ED का नहीं मालूम है तो ED, और बटे CD का हो जाएगा 80 माइनस x। 80 माइनस x हो गया। अब इसका हम लोग को तिरछा तिरछी अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा 80 माइनस x बराबर ED √3, इतना हो गया। अब हम लोग को इसमें ED है और x है। x का मान हम लोग को समीकरण फर्स्ट से रख देना है इसमें। तो समीकरण फर्स्ट से अगर मान रखते हैं इसको हम लोग इतना को लिख सकते हैं। इसका मान भी चेंज कर देंगे। ED बराबर हम लोग जान रहे हैं कि ED बराबर है AB, तो इसको भी AB लिख देंगे। तो लिख सकते हैं इसको AB बराबर √3। जैसे ED के जगह पर AB लिखे हैं, √3 है बराबर 80 माइनस x। अब इसमें AB है और इस x का मान अगर रखते हैं तो इसका AB √3 बराबर 80, x के जगह पर हम लोग को मान रख देना होगा तो AB बटे √3 आया हुआ है। x का मान समीकरण लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर अब इसको हल करना है। अब इसको हल करने के लिए माइनस वाला है, इसको इधर ले आते हैं अगर, तो ये हो जाएगा AB √3 और इधर ही आ जाएगा तो प्लस AB √3 बराबर 80। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब इसको हम लोग को आगे हल करना है। आगे देखते हैं, इसको 80 है, यहाँ है AB √3 है। इसको दोनों में हम लोग को क्या कॉमन लेते हैं, AB दोनों में है। AB पहले अगर कॉमन ले लेते हैं AB तो हो जाएगा √3 बच जाएगा इसमें, और इसमें बच जाएगा 1 बटे प्लस में 1 बटे √3।
अब बराबर हो गया 80। यहाँ AB √3 बच गया, बराबर में 80 बचा। अब इसको हम लोग को AB √3 का कॉमन ले लेंगे। अगर √3 तो √3 में √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, बराबर में 80। अब इसमें AB 3 4 गुने 4/√3 बराबर 80। अब इसका तिरछा तिरछी अगर गुना कर दिए, ये ऊपर गुना में है, इसमें अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा AB बराबर 20। ये ऊपर चला जाएगा गुने, ये बटा में आ जाएगा। तो AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर 80√3 अब बटा में 4, तो 20 चौक 80। तो AB बराबर निकल गया, AB बराबर 20√3। AB बराबर 20√3 आ गया। अब AB बराबर ही ED है। AB बराबर, या इसको लिख सकते हैं इतना बराबर ED भी है। दोनों का मान सेम है, AB जितना है उतना है। इसका 20√3 आ गया। अब x दूरी जैसी इसमें निकालना है जी कितना है, तो x का मान हम लोग को निकालने के लिए AB का मान हम लोग को निकल गया। अब समीकरण फर्स्ट से हम लोग जान रहे हैं कि x बराबर, हम लोग निकाले हुए हैं कि x बराबर है AB/√3 है। तो इसका हम लोग मान रखेंगे x के जगह पर, तो AB के जगह पर आ गया 20√3 अब बटा में √3। तो √3 से √3 कट गया, बराबर निकल गया 20। x का मान निकला 20। अब दोनों का दूरी अगर निकालना रहेगा, अब निकल गया इसी से हम लोग को कि CD का पहले तो निकल जाएगा। यहाँ x का मान निकाले तो दूरी दोनों को BC बराबर निकल गया, BC बराबर 20, और CD बराबर निकल गया 80 - 20, 80 - 20 हो गया, इसका 60 हो गया। और AB और इसका जो निकला हुआ है AB बराबर ED, इसका मान निकला AB और ED का मान निकला बराबर 20√3। तीनों चीज हम लोग को मालूम हो गया। इसका भी मान निकल गया, ये दोनों दूरी भी निकल गया।